सब्सक्राइब कीजिए स्टेनो एक्सप्रेस को और बेल आइकॉन को दबाइए क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको रेगुलर डिक्टेशंस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। आज से हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के लिए साइनो एंटो तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको नए वर्ड सीखने को मिले, जिससे कि आपको परीक्षा में सहायता मिल सके। और सबसे मेन बात यह है कि हम सब चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन साइनो एंटो में हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया वर्ड आ जाता है। तो चलिए हम लोग रोज़ आज से नए नए वर्ड सीखना शुरू करेंगे। तो बिना किसी देर की हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट वर्ड है रील। REEL रील, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू फील वेरी शॉक्ड और अपसेट अबाउट समथिंग। मतलब चक्कर खाना, हिल जाना। इसके सिनोनिम्स हैं बी इन शॉक आफ्टर, बी टेकन अबैक, बी अघास्ट एट, बी स्टन्ड एट। इसके एंटोनिम्स हैं प्लीज, सूद, कंफर्ट। एक बार फिर से हम लोग इस वर्ड को पढ़ते हैं। वर्ड है रील, REEL रील, जो कि एक वर्ब है। इसके मीनिंग है टू फील वेरी शॉक्ड और अपसेट अबाउट समथिंग। चक्कर खाना, हिल जाना। सिनोनिम्स हैं बी इन शॉक आफ्टर, बी एट, बी स्टन्ड बाई। एंटोनिम्स हैं प्लीज, सूद, कंफर्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पेल, SPELL स्पेल। यह भी एक वर्ब है जिसका मीनिंग है मीन और हैव एज अ रिजल्ट, यानी कि कारण बनना, किसी चीज की कारण बनना। इसके सिनोनिम्स हैं लेड टू, रिजल्ट इन, बी द कॉज ऑफ। एंटोनिम्स हैं कीप, होल्ड। एक बार फिर से देखते हैं स्पेल। स्पेल एक वर्ब है जिसका मीनिंग है मीन और हैव एज अ रिजल्ट, यानी कि कारण बनना। जिसके सिनोनिम्स है लेड टू, रिजल्ट इन, बी द कॉज ऑफ। और एंटोनिम्स है कीप, होल्ड। नेक्स्ट वर्ड है एस्क्यू। एस्क्यू होता है एक वर्ब है जिसका मीनिंग है डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग। इसका मतलब त्यागना। सिनोनिम्स हैं एब्सटेन फ्रॉम, गिव अप, रिफ्रेन। एंटोनिम्स है एम्ब्रेस, अडॉप्ट, इन्वॉल्व। चलिए फिर से इस वर्ड को एक बार पढ़ते हैं। एस्क्यू। एस्क्यू का मीनिंग होता है डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग, यानी कि त्यागना। इसके सिनोनिम्स हैं एब्सटेन फ्रॉम, गिव अप, रिफ्रेन। एंटोनिम्स हैं एम्ब्रेस, अडॉप्ट और इन्वॉल्व। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंसस, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ जनरल एग्रीमेंट, यानी कि सामंजस्य। सिनोनिम्स हैं एग्रीमेंट, कॉन्करेंस, एकॉर्ड। एंटोनिम्स हैं डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, डिसेंट। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कॉन्सेंसस, जो कि एक नाउन है
और इसका मीनिंग होता है अ जनरल एग्रीमेंट, मतलब सामंजस्य। इसके सिनोनिम्स हैं एग्रीमेंट, कॉन्करेंस, एकॉर्ड। एंटोनिम्स हैं डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, डिसेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विंटेज। विंटेज होता है विशिष्ट, यानी कि डिनोटिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, स्पेशली समथिंग रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड। मतलब पहले की चीज़ें जो कि एक अच्छी क्वालिटी का, एक विशिष्ट क्वालिटी की हो। सिनोनिम्स हैं हाई क्वालिटी, क्लासिक, सुपीरियर, एजलेस। एंटोनिम्स हैं पुअर, इन्फेरियर, अनटिपिकल। एक बार फिर से इस वर्ड को देखते हैं। विंटेज, विंटेज जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है डिनोटिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, स्पेशली समथिंग रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड। इसको सिनोनिम्स हैं जिसके हाई क्वालिटी, क्लासिक, सुपीरियर, एजलेस। एंटोनिम्स हैं पुअर, इन्फेरियर, अनटिपिकल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग एल्स, मतलब कि विपरीत या उल्टा। जिसके सिनोनिम्स हैं अपोजिट, कन्वर्स, रिवर्स। और एंटोनिम्स हैं सेम, रेप्लिका, कॉपी, डुप्लीकेट। एक बार फिर से देखते हैं इस वर्ड को। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मीनिंग होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग एल्स, यानी कि विपरीत। सिनोनिम्स थे ऑपोजिट, कन्वर्स, रिवर्स। एंटोनिम्स हैं सेम, रेप्लिका, कॉपी, डुप्लीकेट। चलिए अब लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट तो आप लोगों ने पहले सुना ही होगा। इसका मीनिंग होता है एन एक्ट और पीरियड ऑफ एडजर्निंग और बीइंग एडजर्न, मतलब कि स्थगित कर देना। सिनोनिम्स हैं सस्पेंशन, ब्रेकिंग ऑफ, डिसकंटिन्यूएशन, डिफॉर्मेंट। एंटोनिम्स है कंटिन्यूएशन, बिगनिंग, कॉमेंसमेंट। एक बार फिर से देखते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट होता है एन एक्ट और पीरियड ऑफ एडजर्निंग और बीइंग एडजर्न्ड, मतलब कि स्थगन या स्थगित कर देना। सिनोनिम्स है सस्पेंशन, ब्रेकिंग ऑफ, डिसकंटिन्यूएशन, डिफॉर्मेंट। इसके एंटोनिम्स हैं कंटिन्यूएशन, बिगनिंग और कॉमेंसमेंट। देखिए कॉमेंसमेंट एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के 7 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में आया था, जिसमें कि मेरा एग्ज़ाम था। उसमें कॉमेंसमेंट का मीनिंग आया था सिनोनिम्स में। देखिए कितना फ़ायदेमंद है अगर हम लोग इसको रोज करते हैं तो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रे। फ्रे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है शो द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेन, मतलब कि चिढ़ना। जिसका सिनोनिम्स है स्ट्रेन, मेक टेंस या इरिटेट, मतलब कि परेशान हो जाना या परेशान कर देना। एंटोनिम है एकॉर्ड, प्लीज, हार्मोनाइज। एक बार फिर से देखते हैं इसको। फ्रे, फ्रे एक वर्ब है। फ्रे, फ्रे का मीनिंग है शो द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेन, मतलब कि चिढ़ना या चिढ़ाना। सिनोनिम्स हैं फ्रे के स्ट्रेन, मेक टेंस, इरिटेट। एंटोनिम्स हैं एकॉर्ड, प्लीज, हार्मोनाइज। चलिए अब लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
टेंटामाउंट, टेंटामाउंट एक एडजेक्टिव है। टेंटामाउंट का मीनिंग है इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू, मतलब कि बराबर। टेंटामाउंट का मतलब होता है बराबर। टेंटामाउंट के सिनोनिम्स हैं इक्विवेलेंट, आइडेंटिकल, इक्वल, मच, द सेम एज। एंटोनिम्स हैं इसके एंटोनिम्स हैं डिफरेंट, अपोजिट, रिवर्स। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। टेंटामाउंट, टेंटामाउंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू, मतलब कि बराबर। टेंटामाउंट होता है बराबर। टेंटामाउंट के सिनोनिम्स हैं इक्विवेलेंट, आइडेंटिकल, इक्वल, मच, द सेम एज। एंटोनिम्स हैं डिफरेंट, अपोजिट, रिवर्स। चलिए अब लोग नेक्स्ट और लास्ट वर्ड को देखते हैं। हार्बिंजर, हार्बिंजर एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ साइन दैट शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, ऑफन समथिंग बैड। जिसके सिनोनिम्स हैं सिग्नल, हेराल्ड, साइन, इंडिकेशन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड नहीं, आज के 10 वर्ड्स कंप्लीट हो गए जो कि 22 जून के थे। अब हम लोग जो कि 22 जून के थे, अब हम लोग अगले दिन यानी कि कल 23 जून के फिर नए वर्ड्स देखेंगे, फिर उनके सिनोनिम्स देखेंगे, फिर उनके एंटोनिम्स देखेंगे। इस तरीके से हम लोग लगातार इसको करेंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं आ जाता। उसके बाद फिर हम लोग एक एक सप्ताह के बाद, 1 वीक के बाद हम लोग रिवाइज भी करेंगे। एक वीक में जो भी हमने पढ़ा होगा, जितने भी 70 सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमने किए होंगे, 70 वर्ड्स हमने सीखे होंगे एक वीक में। समझ लीजिए, हिसाब लगा लीजिए एग्ज़ाम आने तक हम लोग कितना सारा वर्ड सीख सकते हैं। और अभी अभी आपने देखा कमेंसमेंट एक आया था कि एग्ज़ाम में भी आया हुआ था, तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कृपया आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।